सर का घड़ी ये है, देख लीजिए। तो गाइस फाइनली बुके रेडी सर से मिल लिए। मन कर रहा है पूरा इस सर को दे दे। क्या होता है सर, तुम बताओ क्या करते तुम? बाकी सर मैं कटिहार स्टेशन पे इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि आज कटिहार के एक ऐसे इंसान से मिलने जा रहा है, इसके बारे में आप लोगों को बिल्कुल नहीं पता है। मतलब पता होगा कुछ कुछ इंसान को, सबको नहीं पता है। हमारे कटिहार के एक्टर मानवेंद्र झा सर, उनसे आज मिलने जा रहे हैं। रेड 2 मूवी, अपूर्वा, सिया, शेरदिल जैसे मूवी में काम कर चुके हैं। उससे इंस्पिरेशन लेंगे, वो कैसे कहाँ तक पहुँचे, उनका एक एक जर्नी पूछेंगे। अभी उनसे मिलने जाने से पहले हम लोग चाहते हैं बुके ले लेते हैं, कुछ फ्लावर वगैरह। खाली आज जाना सही नहीं लगता, तो पहले चलते हैं सही चौक। आ चुके हैं अभी फूल का दुकान पे, लेते हैं सर के लिए पहले फूल, बुके बना लेते हैं, उसके बाद जाएंगे। भैया को बोले अभी बना दे रहे हैं बुके अच्छा सा, तब लेके जाएंगे सर के लिए। भैया भी पूरा प्यार से बना रहे हैं। देखिए फूल कितना प्यारा लग रहा है, मन कर रहा है पूरा इस सर को दे दें, बट ये थोड़ा सा महंगा है तो बजट में थोड़ा ले रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। ऑलमोस्ट डन है, बन चुका है। फाइनली बुके रेडी हो चुका है, रेडी हो गया और भैया बना दिए बहुत प्यार से। थैंक यू भैया। तो ना अब चलते हैं मिलने के लिए। फाइनली बुके रेडी है पर सबर हो नहीं रहा है, इसलिए अब निकल चुके हैं। चलते हैं सर के घर की तरफ, और उनको कॉल किए, वो बोले आके उस जगह पे कॉल करने के लिए। सर जो लोकेशन भेजे थे वो लोकेशन पे तो है, पर भी एक रास्ता है और इधर भी रास्ता है, पता नहीं किधर है। वो बोले हम आ रहे हैं बाहर खुद, अब वेट करते हैं उनका। फाइनली सर का रास्ता दिख गया, आ गए हम लोग उनका गली के पास। ये वाइट वाला घर है उनका, सर का ये घर है और वो ऊपर खड़े हैं। तो गाइस फाइनली आ गए हैं सर के घर के अंदर। तो फाइनली सर ऊपर हैं। फिल्म मेरा देखा है कि नहीं देखा है? यस सर देखिए। फिल्म देखा है? हाँ हम दिखे थे? हाँ। तो फाइनली सर से मिल लिए हैं गाइस, ये देखिए। थैंक यू थैंक यू सर। घर पे आप अकेले हैं सर अभी? पापा मम्मी है नीचे के फ्लोर पे। अच्छा। तो गाइज अभी आ गए सर के पास। फाइनली मिल के बहुत अच्छा लगा सर से, मतलब पहली बार लाइफ में किसी एक्टर से मिले जो वर्क काम कर चुके हैं, बहुत अच्छा भी लग रहा है। सर हमारे कटिहार से ही हैं, जैसे कि आपको पता अपने शहर से। जर्नी थोड़ा पूछते हैं सर कहाँ से स्टार्ट किए हैं, अभी कहाँ तक हैं और क्या करना चाहते हैं, तो आपको अच्छे से सर बताएंगे। अभी सर बताइए थोड़ा सा कहाँ से स्टार्ट। बहुत लंबी यात्रा है, बहुत लंबा टाइम लगा है। और पहले मतलब ये था कि भाई थिएटर पहले किया, हाँ ठीक है ना, थोड़ा पटना में, थोड़ा दिल्ली में। नहीं सर पहले शुरुआत आप पहले कटिहार में नहीं रहते थे? हाँ मतलब कटिहार अपना ऐसे गांव तो है कटरिया। अच्छा हाँ ठीक है ना, कुर्सेला के पास है कटरिया। तो बहुत छोटे थे तो यहाँ आ गए थे कटिहार में। हाँ, शुरुआत में किराए पे रह रहे थे। हाँ। पापा की सर्विस थी। अच्छा, पापा किस चीज़ में थे? ब्लॉक एग्रीकल्चर अफसर थे। ओके। हाँ। बाद में फिर वो थोड़े और हायर पोस्ट पे जाके रिटायर हुए। यहीं पे पढ़ाई लिखाई हुई। अच्छा, कौन सा स्कूल था आपका? आदर्श उच्च विद्यालय था यहाँ पे। अच्छा, है 10th वहाँ से क्लियर, 12th भी? 10th, उसके बाद 12th किया डीएस कॉलेज से। डीएस कॉलेज से। अच्छा। खैर उसी दरमियान ना थोड़ा ये होने लग गया था कि एक्टिंग करना है, एक्टर बनना हाँ, है, एक्टर बनना है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था सर आपका? स्टार्टिंग पॉइंट तो मतलब थोड़ा जो एकदम कॉन्क्रीट हो गया था, सत्या फिल्म आई थी मनोज वाजपेयी जी की। जी जी हाँ। तो वो फिल्म हाँ, देखने के बाद हाँ। जो है ना, तो हाँ ऐसा हो गया था कि भाई हमको अब एक्टर ही बनना है। सर ठीक है, तो फिर आप पहला यहाँ से क्या लिए सर स्टेप जो आपको वहाँ? तो ये पता चल गया था, पेपर वगैरह पढ़ते थे, पत्रिकाएं पढ़ते थे, तो ऐसा था कि भाई हाँ नहीं, थिएटर करना चाहिए, थिएटर कुछ होता है। थिएटर से फिर थिएटर किए। हम लोग जा सकते अगर एक्टिंग करनी है तो पहले एक्टिंग ट्रेनिंग के तौर पे ना थिएटर कीजिए, करना पड़ेगा। थिएटर कीजिए। थिएटर करने से बहुत आपको थोड़ी गहराई आ जाएगी, समझ आ जाएगी। होता ना कि पॉलिश हो जाता है थोड़ा आदमी उस विधा का, ठीक है ना, प्रिपरेशन पूरा हो जाएगा। हाँ, तो आप जितने दिन 3 साल 2 साल 5 साल जितना करेंगे उतना एक्सपीरियंस उतना अच्छा है। तो एक आपका क्या है कि होमवर्क आपका हो गया, तो उसके बाद जो है फिर बॉम्बे की तरफ जो है फिर आइए और फिर वहाँ पे काम की शुरुआत होगी। लोगों से मिलिए, जो काम करने वाले लोग हैं, वहाँ पे बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर सब हैं, उनसे मिलिए। और वो शुरुआती दिनों में 1 दिनों का 2 दिनों का काम मिलेगा, कोई जानने वाला होता नहीं है। हाँ, स्टार्टिंग में तो हर जगह बड़े काम के लिए आपको कोई आप पे भरोसा नहीं करेगा। हाँ। कि आप बड़ा काम आप कर ही जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो आपको पहले छोटे काम मिलेंगे, तो छोटे काम में अगर आपने अच्छा कर दिया तो लोगों को एक रहता है कि भाई ये अच्छा एक्टर है, थोड़ा दिखना पड़ेगा हट के करके। तो वैसा तो चलता रहा, छोटे छोटे काम किए, धीरे धीरे करता पहला रहा। सर आपको कौन सा काम मिला था अपने लाइफ में? एक बैरिस्टर रॉय करके दूरदर्शन के लिए एक सीरियल आता था, उसमें कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर का 1 दिन का काम था। अच्छा, पहला काम वो था। पहली फिल्म थी क्रेजी 4, ठीक है ना। हाँ, तो उसमें इरफान खान थे, राजपाल यादव थे,
उसमें ऋतिक सर का, शाहरुख सर का था, आइटम सॉन्ग था। तो उसमें किडनैपर बने थे, तो उसमें जूही चावला को किडनैप करते 3-4 दिनों का काम था और वो फिल्म लगी थी तो बसंत टॉकीज में यहाँ लगी थी। हाँ, यहाँ पे थी अभी तो बसंत टॉकीज में हम पहले अपने कॉलेज के दिनों में यहाँ पे दूसरे लोगों की फिल्में देखते थे। हाँ, उसी से इंस्पायर हुए। हाँ, तो बाद में लेकिन मेरी वही फिल्म जो पहली फिल्म थी बसंत टॉकीज में ही लगी, तो अच्छा लगा सुन के। बॉम्बे में थे, हम आके देख नहीं पाए यहाँ पे, लेकिन ये था कि भाई मेरी फिल्म भी उसी बसंत टॉकीज में लगी है जहाँ हम दूसरे लोगों की फिल्में देखते थे। तो बड़ा छोटा सा काम था लेकिन अच्छा लगा। अभी तक टोटल कितना मूवी हो गया आपको? याद तो वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी छोटे छोटे काम, कहीं 1 दिनों का 2 दिनों का, कहीं प्रोमिनेंट, कहीं बड़ा काम, बहुत हो गया होगा। तो अभी सबसे रिसेंट मूवी तो रेड 2 है सर। रेड 2 अभी जो है रिलीज हुई है, जो सबसे रिसेंट है। अजय सर के साथ काम करने का मौका मिला। अजय सर की फिल्म जो आई थी, तुमको क्या कहते हैं कि जिगर, बसंत टॉकीज में ही देखा था। ठीक है, तभी स्कूल वगैरह में ही रहे होंगे हम, 9th वगैरह में थे, 10th में थे, पता नहीं कब, याद नहीं है ठीक से। लेकिन वो जिगर उनका हम यहाँ देखे थे बसंत टॉकीज में। फिर उनके साथ जो है काम करने का मौका मिला, तो लगा कि यार लाइफ तो एकदम पूरा एक फुल सर्कल हो गया कि भाई यहाँ से इनके फैन के तौर पे हम देखते थे इनकी फिल्मों को, और आज उनके साथ काम कर रहे हैं। सर अभी मुंबई में प्रॉपर घर वगैरह? हाँ, अपना घर है, वहाँ ले लिया था 2009-10 में घर ले लिया था, तो इसलिए इतना लंबा टिक भी पाए कि भाई कई बार क्या है कि काम का अभाव भी रहा, तो ये चिंता नहीं रही कि किराया देना है। वहाँ पे सर किराया बहुत महंगा है। हाँ, तो शादी हो गई सर? शादी हो गई है। मेरा ससुराल पूर्णिया है, अभी बॉम्बे में है, बेटी है एक, वो सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ती है। वो ये जर्नी था सर का, जैसे कि आपने देखा। और सर कुछ बताना चाहेंगे हम लोग को? आप लोग तो खुद ही मेहनत कर ही रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और आप लोग रिसोर्स नहीं है, फिर भी आप लोग अपने दम पे छोटे से जगह में कुछ ना कुछ करना, कुछ कंटेंट क्रिएट करना, कुछ भी ब्लॉग बनाना, यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना, तो अपने आप में बहुत बड़ा काम है और हिम्मत का काम है। तो ये आप लोग जो कर रहे हैं ये भी बहुत बढ़िया काम है, और ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिखा रहा है, अनुभव दे रहा है। तो आगे आज से 5 साल बाद आप कहीं और होंगे, आज से 10 साल बाद कहीं और होंगे। ये जो रोज कर रहे हैं ये सब बैंक में जमा होता जा रहा है आपके अनुभव में, ठीक है ना? तो ये अनुभव काम देगा बहुत आगे। सर अब वो चीज़ पूछना चाहेंगे, कभी कभी आप मतलब ऐसा हुआ आप नए नए में गए होंगे, आपके पास भी कुछ सोर्स वगैरह नहीं होगा? नहीं था। तो उस टाइम आप कैसे मैनेज कर रहे थे वो चीज़ को? कहीं किसी से मिलने जाना होता है, हमको पता नहीं होता कि नाम पता है, पता नहीं मालूम है। हाँ। पापा ने भेजा कि जाओ उनसे मिल लेना, उस मोहल्ले में रहते हैं, पता कर लेना। कई बार नई शहर में, मतलब नई दुनिया जाते हैं हम, किसी को ढूंढना होता है, तो वहाँ पे भी था कि भाई हम लोग हैं, दोस्त कुछ थे, ये होता था कि भाई उनके ऑफिस जाना है। मुलाकात किसी ऐसे से हो गई जो हमसे 2 साल 3 साल पहले पहुंचे, तो उनसे पूछ लिया कि अरे भैया कास्टिंग के लिए तो कुछ फोटोग्राफ्स निकलवा लो, वो निकलवा लिया। हाँ, पोर्टफोलियो। तो फिर उसके बाद क्या करना है भैया, तो देखो यहाँ पे ना उस रोड पे ऐसी एक बिल्डिंग है, वो राम गोपाल वर्मा का ऑफिस है, वहाँ चले जाना, बैंड्रा में वहाँ पे ऐसे मुक्ता आर्ट्स है, वहाँ पे सुहास घई का ऑफिस है, तो वहाँ जाना, वहाँ पे कुछ ना कुछ कास्टिंग अभी चल रही है। तो ऐसे धीरे धीरे दोस्त यार में किसी सीनियर ने कभी कुछ कह दिया, कभी किसी जूनियर ने इन्फॉर्म कर दिया कि अरे भैया आप वहाँ नहीं गए क्या, वहाँ जाइए, वहाँ पे कास्टिंग हो रही है। पैसा वगैरह का शुरुआती दिनों में तो घर से ही सपोर्ट मिलता था। हाँ, तो शुरुआती दिनों में तो जब आप काम ढूंढने ही जा रहे हो, घर वालों को भी पता कि जब ढूंढने जा रहा है तो अभी तो इसके पास पैसे होंगे नहीं। नहीं सर, अभी प्रॉब्लम हम लोग के साथ ये चीज़ आ रहा है कि घर वाला का कहना है कि पढ़ाई सब चीज़ नहीं। तो मेरे घर पे जब हम ये बोले थे कि अब मुझको थिएटर करना है, तो मेरे घर पे भी मेरे पापा बहुत नाराज हुए थे और बहुत गुस्साए थे, लेकिन थोड़ा हम भी जिद कर गए। मम्मी तो तैयार हो गई थी, पापा को मेरे जिद से फिर पापा भी ये हो गया कि भाई हाँ नहीं मानेगा लड़का। अब जब आप बहुत बड़े आदमी बन जाते हैं, बड़े एक्टर बन गए, नोन हो गए, फेमस हो गए, तो फिर आपको लोग पकड़ते हैं, आपको ढूंढते हैं कि कहाँ इन्हीं से करवाना है। अभी हम लोग जाए तो सबसे पहले थिएटर करना पड़ेगा। थिएटर करना ही चाहिए। तो वो चीज़ अभी यहाँ पे भी कुछ कर सकते हैं, अभी रहेगा फिलहाल। पहले इप्टा का यहाँ पे संस्था था, एक आलोक कामती है, नाम सुना, अभी एक शायद वो वेब सीरीज। हाँ, वो कुछ एक बना, यस। हाँ, उनका मैं भी देखा हूँ। हाँ, तो वो है। थैंक यू, तुम लोग आए तो भाई अच्छा लगा। इस सर का जर्नी ये था, और जर्नी जारी है, अभी चल रहा है, यात्रा जो है ना वो जारी है। तो अभी थोड़ा सा फोटोग्राफी करना है, बाकी सर से मुलाकात हो गया, बातचीत सब चीज़ हो गया, अब थोड़ा सा फ़ोटो ले लेते हैं सर के साथ। सर मिठाई खिलाए, मिठाई खा रहे हैं फैमिली, इस टाइम निकलेंगे हम लोग घर के लिए। बाकी सर का घर ये है, देख लीजिए। अच्छा, सर अभी नीचे गए पानी लाने के लिए, आते हैं। फाइनली अभी सर से मुलाकात हो गया, सारा बात पता चल गया, अब फाइनली निकल रहे हैं घर के लिए। सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत सारा बात बताया जो पता चला अभी क्या करना है आगे। यही था सर के साथ। थैंक यू सर। बाकी प्लस तुमसे मिलकर हमको भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। सर नीचे तक छोड़ने आए, ये सब चीज़ हो गया फाइनली, अब निकलते हैं घर के लिए। थैंक यू सर।